हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज मैं हाईलैंड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है एबेल फेरी ने। IMDb पे इसे मिले हैं 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 60% फ्रेश विथ 33% ऑफ ऑडियंस स्कोर। पर मूवी शुरू होने से पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो अब बिना किसी देरी किए प्ले द इंट्रो। मूवी शुरू होती है 5 लोगों को दिखाते हुए, जिसमें सबसे पहले है फ्रेड और उसकी गर्लफ्रेंड करीन। उसके बाद है 1 नंबर का फट्टू लुइक और उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई, जो कि एक नर्स थी और पूरी मूवी में वो गिल्ट में रहती है क्योंकि उसने ऑपरेशन के दौरान गलती से एक यंग पेशेंट को मार दिया था। और एंड में है एक तरफा प्रेमी विलियम। ये पांचों अपनी वेकेशन के लिए हाइकिंग एंड माउंट क्लाइंबिंग करने क्रोएशिया आते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें क्लाइंबिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बड़े बड़े पत्थरों से क्लोज्ड मिलता है, पर पहले से ही एक्सपीरियंस्ड फ्रेड उन पत्थरों पर से चढ़ के उस दूसरी साइड पर पहुंचकर बाकियों को भी उसी की तरह पागलपन करने कहता है। अरे भाई, जब पहले से ही वहां लिखा है कि हाँ आना मना है तो फिर क्यों जाना उस जगह। खैर, अब इस पूरे पहाड़ों पर लटका लटकी के दौरान लुइक की कंटिन्यूस फटती रहती है और उसे बार बार हॉट क्लोई के एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ती है, सबको समझ में आता है कि जितना उन्होंने सोचा था ये ट्रेल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद उन्हें माउंटेन के उस साइड पर जाने के लिए पतले से रोप के ब्रिज से होके गुजरना था, जो कि पहले से ही हिलिंग डुलिंग था, जिस पर एट अ टाइम सिर्फ 1 या 2 पर्सन ही चल सकते थे। पहले फ्रेड जाता है, उसके बाद विलियम और क्लोई, फिर राम 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 करते हुए लुइक, जिसके बाद अब करीन का नंबर था। पर जब करीन आधे रास्ते पहुंचती है, अचानक से ब्रिज की सारी रोप्स टूट जाती है और करीन अपने केबल हार्नेस के वजह से मरते मरते बचती है। अब ब्रिज टूट जाने के कारण ये ग्रुप वापस पीछे नहीं जा सकता था। तो फ्रेड बाकियों को कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पहाड़ के एंड पे पहुंचना होगा। इसके बाद ये सब एक क्लिफ के जरिए लटकते हुए दूसरे छोर पे जा रहे थे। अब फ्रेड और करीन इन चीजों में माहिर थे, इसलिए वो दोनों पहले ही ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकियों से कहते हैं कि वो ऐसे ही लटके रहे, वो दोनों फटाफट कोई रास्ता ढूंढकर रस्सी के जरिए इन्हें ऊपर खींच लेंगे। ये कहकर फ्रेड और करीन आगे जंगलों में चले जाते हैं। यहाँ लुइक इतना ज्यादा हिलता है कि उसके कारण उसके साइड की रोप टूट जाती है और हार्नेस के जरिए वो लटक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एंड तभी दूसरी तरफ फ्रेड का पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जिसके कारण फ्रेड बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यहाँ विलियम लुइक से कहता है कि वो ज्यादा हिले ना, नहीं तो नीचे गिर के उसका पप्पड़ बन जाएगा। पर लुइक विलियम की एक नहीं सुनता और वो उससे नफरत करता था क्योंकि वो जानता था कि विलियम के मन में क्लोई के लिए कुछ कुछ होता है। लुइक के प्रेशर पड़ने से विलियम की भी केबल टूट जाती है और वो भी अब लुइक के साथ लटक रहा था। यहाँ करीन फ्रेड के पैर से वो ट्रैप निकालने की कोशिश करती है, पर वो ट्रैप बहुत हार्ड था। तो फ्रेड करीन से कहता है कि वो रस्सी के जरिए पहले सबको ऊपर खींच ले, जिसके बाद वो उसे इस ट्रैप से निकालेंगे। करीन के जाने के बाद फ्रेड को झाड़ियों में से अपने आसपास हलचल सुनाई देती है एंड तभी ट्रैप से जुड़ी चेन टाइट हो जाती है और उसी चेन के जरिए अचानक से कोई फ्रेड को घसीट कर ले जाता है। करीन भागते हुए जाती है और रस्सी नीचे फेंकती है, जिससे सबसे पहले लुक्खा लुइक रस्सी पकड़ता है और विलियम के टकले पे पैर मार के फटाफट ऊपर चढ़ जाता है। गजब बेइज्जती है। इसके बाद विलियम और क्लोई भी ऊपर आ जाते हैं, पर जब वो फ्रेड की लोकेशन पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फ्रेड के पैर में जो बेयर ट्रैप फंसा था वो वहीं पड़ा था, पर फ्रेड वहां से गायब था। करीन कहती है ये कैसे हो सकता है, वो बेयर ट्रैप अकेले खोलना नामुमकिन था। पर लुइक कहता है हमें वापस कार की तरफ जाना चाहिए, फ्रेड हमें अपने आप ढूंढ लेगा। जिस पर करीन और लुइक की थोड़ी बहस हो जाती है और करीन लुइक से कहती है, अबे जा बूझदिल साले, तू शुरू से ही डरपोक है कमीने, तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था फट्टू। गजब बेइज्जती है। इस पर क्लोई कहती है बस हुआ, हम सब मिलके फ्रेड को ढूंढेंगे। और ऊपर से रात होने वाली है और सारी फ्लेयर्स भी फ्रेड के ही बैग में हैं। जिसके बाद ये सब उस घने जंगल में फ्रेड को ढूंढना शुरू करते हैं। चलते चलते लुइक विलियम से कहता है कि जब हम सब यहाँ से वापस जाएंगे तो क्लोई को भूल जाना। तो विलियम कहता है पर प्रॉब्लम यह है कि वो मुझे अभी तक भुला नहीं पाई। जली ना, तेरी भी जली ना। इस पर लुइक को एवरेस्ट कंपनी की मिर्ची लगती है और वो विलियम को मारने लगता है। जिसके बाद ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। क्लोई जैसे ही उन दोनों को छुड़ाने जाती है, वो अचानक से एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है। वो तीनों क्लोई को बहुत आवाज लगाते हैं पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता और नीचे बहुत अंधेरा था। फिर करीन एक पत्थर को रस्सी बांध के उसके जरिए गड्ढे में उतरती है, जहां उसे शिकारियों का नोकीली लकड़ियों वाला स्पाइक्स का ट्रैप मिलता है,
जिसमें से एक क्लोई के हाथ में बुरी तरह घुस चुका था और वो इंजर्ड हो गई थी। यहाँ ये दोनों ऊपर से करीन को क्लोई को बचाते हुए देख ही रहे थे, तभी विलियम को ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। ये बात वो लुइक को बताता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। जब करीन क्लोई को ऊपर लेकर आती है, वो कहती है कि वहां नीचे स्पाइक्स थे, वो ट्रैप जानबूझकर किसी ने लगाया है। जिस पर विलियम कहता है पर किसका शिकार करने के लिए। इन्हें फ्रेड को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और साथ ही जोरों की बारिश भी शुरू हो गई थी, जिसके कारण करीन की हिम्मत टूटने लगती है। पर क्लोई उसे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला गाना सुनाकर भरोसा दिलाती है कि वो फ्रेड को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद ये चारों एक दूसरे को रस्सी का एक एक कोना देते हैं ताकि अगर किसी को कुछ दिखे तो वो फौरन रस्सी खींचकर दूसरे को अलर्ट कर सके। फिर ये चारों अलग अलग हो जाते हैं, पर तभी करीन के पीछे से एक तीर उसके सीने में आके घुसता है। जब वो अपनी रस्सी खींचती है तो देखती है कि उसे किसी ने कट कर दिया था। तभी क्लोई का ध्यान पीछे जाता है और वो सबको आवाज लगाते हुए करीन की तरफ भागती है। पर इससे पहले वो उस तक पहुंच पाती, अचानक से कोई करीन को उस एरो से जुड़े चेन के जरिए झाड़ियों में खींच लेता है और घसीट कर ले जाता है। क्लोई उसे ढूंढने की कोशिश करती है पर नहीं ढूंढ पाती। जिसके बाद ये तीनों बारिश रुकने तक एक बड़े से झाड़ के नीचे रुकते हैं। बारिश खत्म होने के बाद चलते चलते इन्हें जंगलों में एक कैबिन दिखता है और वो तीनों उसके अंदर जाते हैं। वहां उन्हें नंगा पुंगा और खून से लथपथ फ्रेड मिलता है, जो कि एक टेबल पे पड़ा हुआ था। क्लोई उसे बचाने की कोशिश करती है पर ज्यादा खून बह जाने के कारण फ्रेड वहीं टपक जाता है। ये तीनों वहां से जा ही रहे होते हैं, तभी विलियम कहता है कि वो लोग बिना सप्लाईज और फ्लेयर्स के इस जंगल से नहीं निकल पाएंगे। जिस पर लुइक कहता है मैं फिर से उस गंदे कैबिन में नहीं जाने वाला, जिस वजह से विलियम अकेला ही अंदर जाता है। फ्रेड की बैग ढूंढते वक्त उसे जमीन पर एक ट्रैप डोर दिखता है जो कि बेसमेंट की तरफ जाता था। बेसमेंट के अंदर जाने पर वो देखता है कि हर जगह जानवरों की खाल के साथ हाथों की बेड़ियां और शिकार करने का सामान था। जिसके बाद वो देखता है कि कोने में एक दीवार पर एंटोन लिखा हुआ था और उसके साइड में इंसानों के कटे हुए सर लटक रहे थे। विलियम कहता है भाड़ में गई ये जगह, अपला अपला बगा। तभी उसे फ्रेड की बैग मिलती है जिसके अंदर फ्लेयर्स और सप्लाईज थे। वो सीढ़ियों से ऊपर ही आ रहा था, तभी लुइक वहां आता है। विलियम उसे बताता है कि यहाँ नीचे एंटोन नाम का एक कैनिबल पोचर अकेले पिंजरे में रहता है। पर अचानक से लुइक उससे बैग छीनकर उसे लात मार के फिर से बेसमेंट में फेंक देता है। सीढ़ियों से गिरने के कारण विलियम बेहोश हो जाता है। लुइक उसे ऊपर से लॉक करके क्लोई से कहता है कि चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्लोई कहती है पर विलियम, जिस पर लुइक कहता है अगर वो साथ रहा तो हमारा काम खराब कर देगा। तभी वहां उस कैबिन का मालिक एंटोन करीन की लाश के साथ आ जाता है और अपने घर में बिन बुलाए मेहमान को देखकर उसकी सटक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो क्लोई को अनकॉन्शियस कर लुइक को धड़ाधड़ गाउठियों की तरह मारने लगता है। तभी क्लोई को होश आता है और वो लुइक की मदद करती है, पर जैसे ही उसे एंटोन पे एडवांटेज मिलता है तो क्लोई की मदद करने के बजाय फट्टू लुइक फ्रेड की बैग से फ्लेयर्स उठाता है और वहां से भाग जाता है। धोखेबाज साला। ये देखकर क्लोई शॉक हो जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर एंटोन क्लोई के थोबड़े पे लात मार के उसे बेहोश कर देता है। जब क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि वो और विलियम दोनों को उस कैनिबल ने रस्सियों से बांध के रखा था। यहाँ ऊपर एंटोन फ्रेड और करीन के नूडल्स बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था। तभी नीचे से उनके झटपटाने की आवाज सुनकर एंटोन बेसमेंट में आता है और क्लोई को लेके ऊपर चला जाता है, जिसका मतलब अब वो क्लोई के भी नूडल्स निकालेगा। दूसरी तरफ भागते भागते लुइक के सारे फ्लेयर्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ विलियम खुद को अपनी रस्सियों से छुड़ा लेता है, पर एंटोन ने ट्रैप डोर को लॉक करके रखा था। पर फिर भी विलियम जोर जोर से चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो। ये क्या है, मर्द के पुत्र मरो, मर्द की गल करो। हाँ, पर एंटोन तो क्लोई के नूडल्स खाने का मन बना चुका था और वो क्लोई को देखकर कहता है अब मैं चबाऊंगा तेरे ये गोरे गोरे गाल। तभी लुइक वापस आ जाता है और बड़ा सा पत्थर एंटोन के थोबड़े पे मार के फिर से वहां से भाग जाता है, जिसके कारण एंटोन गुस्से से पागल हो जाता है और अपना क्रॉसबो उठाकर लुइक को मारने निकल जाता है। और इतने वक्त में क्लोई खुद को और विलियम को छुड़ा लेती है। फिर अपने साथ सप्लाईज लेने के बाद विलियम क्लोई को नाइफ देकर कहता है कि लुइक हमें ढूंढ लेगा, पर अब हमें इस जगह से निकलना होगा। पर क्लोई कहती है वो पहले लुइक को बचाएंगे। यहाँ एंटोन लुइक का पीछा करते करते उस तक पहुंचकर अपने क्रॉसबो से उस पर शूट करता है और वो तीर सीधा लुइक के पैर में जाके घुसता है। जिसके बाद एंटोन और लुइक की लड़ाई होती है, जिसमें एंटोन फटे हुए ढोल की तरह लुइक को बजाता है, पर लुइक अपने पैर से तीर निकालकर एंटोन के पैर में घुसा देता है और पास पड़े पत्थर से कहीं बार उसके थोबड़े पे मारकर क्लिफ से जुड़ी लाइडर पर चला जाता है। पर वो लाइडर भी टूटने लग जाती है और लुइक मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी एन वक्त पर क्लोई और विलियम वहां आ जाते हैं और विलियम लुइक को ऊपर खींचने की कोशिश करता है,
पर तभी उसे लुइक का दिया हुआ धोखा याद आता है और उसके अंदर का बाला जाग जाता है, जिसके बाद वो क्लोई से झूठ बोलने लगता है कि मैं और नहीं पकड़ सकता, उसका हाथ फिसल रहा है और वो लुइक का हाथ छोड़ देता है एंड लुइक नीचे से सीधा ऊपर चला जाता है। क्लोई जोर से चिल्लाने और रोने लगती है एंड हरामी विलियम उसे गले लगाने लगता है। लड़की का चक्कर, हाय भगवान बचाए। खैर, पर इस बार भगवान के घर में इंसाफ के लिए देर नहीं थी और तभी और हम देखते हैं कि एंटोन ने सीधा विलियम के भेजे में तीर मारा था, जिससे विलियम भी जगह पे नर्क सिधार जाता है और मार होशियारी साले। बट एनीवेज, ये देखकर क्लोई का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए एंटोन की तरफ भागती है और उस पर चाकू से हमला करती है, जिसके बाद इन दोनों का घमासान युद्ध होता है। पर क्लोई के लिए एंटोन कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। वो क्लोई को गाउठी की तरह धड़ाधड़ मुक्के मारने लगता है। तभी क्लोई उसका नाम बोलती है, इस वजह से एंटोन 2 सेकंड के लिए रुक जाता है। पर जैसे ही एंटोन क्लोई को फिर से पंच मारने जाता है, क्लोई चाकू से उसका गला काट देती है, जिसके बाद उसके पास पूरा मौका रहता है कि वो एंटोन को जान से मार दे। वो उसे मारने के लिए चाकू उठाती है, पर उसे बार बार अपने मरते हुए पेशेंट का फ्लैशबैक आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो इसे जान से नहीं मार सकती। आई मीन रियली, अरे पागल लड़की, उसने तेरे पूरे दोस्तों को मार दिया। ये जो तू बोल रहा है ना, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। खैर, वो उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देती है और केबल के जरिए वहां से भागने लगती है, पर क्लोई ने अपना चाकू पीछे ही छोड़ दिया था, जिससे जख्मी एंटोन उठा लेता है और गुस्से में वो केबल की तरफ जाता है। तभी हमें क्लोई का शॉट दिखाया जाता है और तभी केबल के टूटने की आवाज आती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है, जिसका मतलब एंटोन केबल काटने में कामयाब हो गया और क्लोई भी मारी गई। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेटर्स को खाई में सिर्फ लुइक की बॉडी मिली। फ्रेड, करीन, विलियम और क्लोई अब भी मिसिंग है और एंटोन, जिसे 5 साल की उम्र में किडनैप किया गया था, वो अब भी मिसिंग है। उसके बाद से अब तक 3270 लोग उस एरिया में गायब हो चुके हैं और आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे और कहां गायब हो गए, जिसके बाद मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी से जुड़ी एंटोन की थ्योरी के बारे में। अब मूवी में तो नहीं बताया गया कि एंटोन कैसे एक कैनिबल बना, पर मेरी इसके बारे में 2 थ्योरी है कि पहली थ्योरी में जब एंटोन को किडनैप किया गया होगा तो शायद उसे यहाँ लाया गया हो, जहाँ उसे बेसमेंट के पिंजरे में डाल के इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया होगा कि जब उसके किडनैपर्स मर भी गए तब भी वो उसी पिंजरे में रहने लगा और जो उन्होंने कहा और सिखाया वही करने लगा। और दूसरी थ्योरी में जब एंटोन को किडनैप किया गया होगा तो अपनी जान बचाने के लिए वो शायद भाग के इन पहाड़ों में आया हो, जिसके बाद वो शायद यहाँ से वापस जाने का रास्ता भूल गया हो और ना ही उसे यहाँ कुछ खाने को मिला होगा और ना ही पीने को। इस वजह से उसकी भूख उस पर हावी हो गई होगी और अपने खाने के लिए उसने किसी टूरिस्ट को मार दिया होगा, जिसके बाद से शायद उसे ऐसे ही जीने की आदत पड़ गई हो और बड़े होने पर उसने एक कैबिन और ट्रैप्स बनाए हो ताकि अगर गलती से भी कोई यहाँ आए तो वापस ना जा पाए। पर ये मेरी थ्योरी है। अगर इस बारे में आपकी कोई और थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। और एंड में एंटोन मरा या नहीं ये कंफर्म नहीं है। सो इसी के साथ ये था मेरा हाईलेन मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद सम थ्योरीज एंड फ्यू डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। संख्या 5000 क्रॉस हो जाए, महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है। और अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियो किस मूवी पे होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आपको मेरे प्रीवियस मूवीज के लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिसका नाम भी द सिनेमा कल्ट ही है। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।